कल के मैच में जब पाकिस्तान ने हार का सामना किया उसके बाद बहुत सारे रिएक्शन सामने आए। मैंने भी जब लाइव किया बहुत सारे व्यूअर्स नीचे लिख रहे थे कि एम्पायर की गलती है, उसने गलत डिसीजन लिया, साउथ अफ्रीका के को ज्यादा उसने फेवर किया, इस वजह से जो है वो हारा है। और बहुत सारे ट्वीट्स भी आप देखेंगे, अगर ट्वीट्स की बारिश हो रही है जिसमें एम्पायर को लेकर कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो साहिल क्या कहेंगे कल के मैच को लेकर, क्योंकि पूरा ब्लेम एम्पायर को दे रही है। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो एम्पायर को ब्लेम दे रहे हैं कि उसकी वजह से पाकिस्तान हारा। देखिए, ऐसा ब्लेम करना तो गलत होगा, पर हाँ, आईसीसी के जो अंपायर्स होते हैं वो बहुत से टेस्ट देकर वो वहां तक पहुंचे होते हैं, तो उसके बाद ही अंपायरिंग का एक उनको दिया जाता है, एक दायित्व सौंपा जाता है। तो जिस तरह कल डिसीजन अंपायर ने दिया वो अंपायर के का ही डिसीजन है। वो ऑन फील्ड अंपायर जो है उसकी मर्जी है, वो उसको आउट भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता, क्योंकि जब बॉल जाती है, जब वो पैड्स पे टकराती है तो अंपायर का डिसीजन होता है और उसको सोचना होता है कि क्या बॉल जो है विकेट्स के लग के आधे पोर्शन से ज्यादा लग रही है बॉल विकेट्स के ऊपर या नहीं लग रही है। तो उस सब के बीच में अंपायर जो है फंस जाता है और कई बार आउट दे देता है और कई बार नॉट आउट दे देता है। हमने पहले देखा फेडरेशन को आउट दिया अंपायर ने, ऑन फील्ड अंपायर ने, जब रिव्यू लिया गया अफ्रीका की तरफ से, तो वो हल्की सी टच करके जा रही थी बॉल, तो वो पाकिस्तान के फेवर में हो गया। पर जब पाकिस्तान को जरूरत थी उस टाइम पे लास्ट विकेट की, उस टाइम पे हैरिस रऊफ की बॉल पर सेम ये चीज होती है, तबरेज शम्सी सामने खड़े होते हैं और अंपायर को नॉट आउट देता है, ऑन फील्ड अंपायर को नॉट आउट देता है। तो थर्ड अंपायर के वजह होता है तो विकेट हिटिंग आती है, पर वो भी हल्की सी टच होकर जा रही होती है। मतलब ये हम इस पे कह सकते हैं कि ये अंपायर का डिसीजन है। अंपायर जो है इसको आउट भी दे सकता है और नॉट आउट भी दे सकता है। तो इन सब के बीच में जिस तरह ट्वीट्स आ रहे हैं, हरभजन सिंह ने भी ट्वीट किया है, ग्राहम स्मिथ ने भी ट्वीट किया है। ग्राहम स्मिथ जो है साउथ अफ्रीकन कैप्टन रहे हैं, बहुत शानदार प्लेयर रहे हैं, उन्होंने भी यही कमेंट किया है। और हरभजन सिंह का भी यही कहना है कि अगर तो आपको विकेट्स पे बॉल टच करती है उसका डिसीजन आउट या नॉट आउट, एक डिसीजन आता है, अगर हिट की है विकेट्स पे तो आउट दीजिए, अगर नहीं हिट की है तो नॉट आउट दीजिए। ऑन फील्ड अंपायर वाला जो डिसीजन है उसको खत्म कीजिए। उससे क्या है, बहुत नुकसान होता है। कल पाकिस्तान को नुकसान वो झेलना पड़ा। अगर वो आउट हो जाते तो पाकिस्तान का मैच जीत गई थी और वो इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचती थी या फिर फाइनल पहुंचने तक के लिए भी वो उसमें शामिल थी। पर अब उनकी हार से ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। उन सबके बीच में आईसीसी का एक रूल था, कंक्लूजन, जब वो हेड इंजरी होती है तो उसमें प्लेयर को शामिल करने के लिए कल हमने देखा प्लेइंग 11 में ऐसा पहली बार हुआ होगा शायद, जब चलते मैच में पाकिस्तान का एक प्लेयर को हेड इंजरी हुई, उसे रिप्लेस किया गया और उसी टाइम दूसरा प्लेयर खेलने के लिए। जी बिल्कुल, ये आईसीसी का एक रूल है और ये तकरीबन 1 अगस्त 2019 में ये इस रूल को इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो लाया गया था। और जिसकी वजह से कल वर्ल्ड कप में ऐसा, वर्ल्ड कप हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी खिलाड़ी को हेड इंजरी हुई होती है और उसकी जगह पर दूसरा खिलाड़ी खेलने के लिए आता है। शादाब खान को हेड इंजरी हुई थी, उनकी जगह उसामा मीर जो है वो बॉलिंग करने के लिए आए थे वहां पर और उन्होंने 2 विकेट्स भी ली और मैच काफी रोमांचक था, तभी लास्ट तक पहुंचा। पर ये इसमें सबसे बड़ी बात यही आती है कि जो ट्वीट हुआ था ना, वो ट्वीट यही हुआ था कि अगर आपको डिसीजन रखना है आईसीसी को तो उसको थोड़ा मतलब क्लेरिफाई करना चाहिए कि अगर विकेट्स को हिट करती है तो आप उसको आउट दो, ऑन फील्ड अंपायर का इसमें कुछ नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अगर अंपायर ने आउट दे दिया है तो आप रिव्यू लीजिए, अगर विकेट्स हिटिंग है तो आउट, अगर नहीं है तो उसको आप नॉट आउट दे सकते हैं। पर इस चीज में थोड़ा गौर करने की जरूरत है क्योंकि इससे काफी नुकसान होता है। और देखा भी हमने कल पाकिस्तान के अंदर वो हारी है और ये इतना नलायक है, बाबर आजम की भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको कैप्टनशिप करनी नहीं आई। जिस तरह से लास्ट के ओवर्स बचे हुए थे, पहले ही अपने सारे पेसर के ओवर करवा दिए थे। साथ में हम पाकिस्तान टीम की एक बात और कहते हैं कि उनके पास जब हम 50 ओवर्स के मैच खेलते हैं तब हमें 5 मेन बॉलर चाहिए होते हैं और पाकिस्तान के पास 5 मेन बॉलर थे ही नहीं, सिर्फ 3 थे, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी और हैरिस जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से स्टूडियो से जानकारी दे रहे थे साहिल कि लोग जो हैं, स्पेशली जो फैंस हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो एम्पायर को ब्लेम कर रहे थे कि उसने गलत डिसीजन लिया जिसकी वजह से उसकी हार हुई है। हरभजन सिंह का भी इस पर ट्वीट आया है। फिलहाल इस लाइव में इतना ही, और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलिए।